Hello students, good morning everyone. Myself Pooja Limbani from Unity Public School, Cambridge, Standard 5th subject EVS chapter 22 On the Move Again. On the Move Again. तो चैप्टर 22 को हम देखते हैं यहाँ पे धनुष विलेज। तो यहाँ पे की विलेज की बात की गई है। यहाँ पे लोग कैसे काम करते हैं, मतलब कि अपने विलेज में कैसे लोग काम करते हैं और काम नहीं होता तो तब वो क्या करते हैं, तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है विलेज के बारे में। तो हम देखते हैं धनुष विलेज। टुडे ऑल द रिलेटिव्स हैव कम टू धानुष हाउस टू सेलिब्रेट दशहरा। धानुष टुडे ऑल द रिलेटिव्स, रिलेटिव का मतलब है कि रिश्तेदार, उसके रिश्तेदार। तो आज धानु के घर पे उसके रिश्तेदार सब आए हैं। क्यों आए हैं? दशहरा को सेलिब्रेट करने। दे हैव कम विथ देयर लगेजेस इन देयर बुलॉक्स कार्ट्स। तो वो अपना सामान, बुलॉक्स कार्ट यानी वो अपना सामान, जो लगेजेस का मतलब है उसका सामान, उसके जो सामान होते हैं, मतलब कि 6 महीने या मतलब दशहरा को सेलिब्रेट करने आते हैं, तो वो सब लोग एक हफ्ते के लिए सब रहते हैं उसके गांव में। तो वो किस में अपने सामान को लेकर आए हैं? बैलगाड़ी के पर वो अपने सामान को लेकर आए हैं। धानुष फादर्स इज द एल्डेस्ट इन द फैमिली, और धानु के जो पापा है वो उसकी फैमिली में बड़े हैं। धानु के पापा एल्डेस्ट इन द फैमिली। So all the festivals are celebrated at their house. So all the festivals are celebrated at their house. इसलिए वो सारे जो भी फेस्टिवल्स होते हैं वो किसके घर पे करते हैं सेलिब्रेट? धानुष के घर पे। धानुष मदर आई, मतलब धानु की जो मदर है उसे धानु बुलाता है आई, एंड द वाइफ ऑफ मदर्स ब्रदर मामी, और जो उसकी मम्मी है उसकी भाई की वाइफ है, मतलब उसके जो भाई की जो वाइफ है उसे धानु क्या बुलाता है? मामी। एंड द वाइफ ऑफ फादर्स ब्रदर आर काकी, ब्रदर्स काकी। तो उसके जो पापा के जो भाई है उसकी वाइफ को क्या बुलाता है? धानु काकी। तो ये धानु की मामी और काकी आर बिजी मेकिंग पूरन पोली। वो क्या सब बनाने में बिजी है? पूरन पोली वो बनाने में सब बिजी है। तो वो जो पूरन पोली है वो क्या है? वो स्वीट रोटी है, मीठी रोटी होती है जो जैगरी और ग्राम में से बनाते हैं। along with this spicy curry dish is also made, और उसके साथ खाने में क्या है? स्पाइसी करी डिश। द डे passes in laughing and chatting। तो ये सारे जो दिन थे दशहरा के वो हंसी मजाक और बातें करने में चले गए। बट बाय इवनिंग एवरीवन मूड चेंज, और शाम को सारे के सारे जो भी फैमिली मेम्बर्स थे वो सबके मूड कैसे हो गए? चेंज हो गए। द वुमन एंड चिल्ड्रंस बिगेन टू पैक देयर लगेजेस, और उसके जो मतलब कि जो फैमिली में सारी स्त्रियाँ थी और उसके जो फैमिली में जो भी सारे बच्चे थे वो सब क्या करने लगे? लगेजेस को पैक करने लगे, सामान को पैक करने लगे। द मैन सिट डाउन विद द मुकद्दम, और सारे जो मैन थे, घर के जो सारे मैन थे वो कहाँ पे बैठे हुए थे? मुकद्दम के साथ बैठे हुए थे। और मुकद्दम कौन है? एजेंट हु लैंड्स मनी, जो मुकद्दम कौन है? जो एजेंट है, जो मतलब कि जो वो ज़मीन की जो मनी पैसे होते हैं
देता है, मतलब कि ज़मीन दिलवाता है। जैसे कि फॉर द मीटिंग, उसके मतलब मीटिंग में बैठे हुए थे। द मुकद्दम गिव्स द डिटेल्स ऑफ द लोन टेकन बाय ईच फैमिली। और मुकद्दम किसके बारे में बात कर रहा था कि उन्हें वो जो फैमिली ने जो लोन ली है, वो फैमिली मेम्बर्स ने जो लोन ली है उसे आगे कैसे आप कर पाओगे। देन द टेल फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स बिगेन, कि थोड़े महीनों के बाद द मुकद्दम एक्सप्लेन टू द विलेजर्स को कि मुकद्दम जो है वो एजेंट है, जो विलेजर्स की जो एरिया होते हैं, जो लैंड होती है, ज़मीन होती है, उसे वुड गो फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ के लिए वो उसे देता है। मतलब वो जो ज़मीन, मतलब कि बिग फार्मर्स होते हैं उसकी ज़मीन को रखते हैं फार्मिंग के लिए, और वो 6 महीनों तक वो रखते हैं फार्मिंग के लिए, दूसरे जो विलेजर्स होते हैं वो। एंड ही ऑल्सो गिव्स दैम सम मनी एज द लोन, और उसके लिए वो लोन देता है, मतलब कि उसे पैसे देता है। एंड फॉर देयर एक्सपेंसेस खर्चे के लिए भी पैसे देता है। इवन सिन दानुस रिमेंबर्स दिस हैज़ बीन द रूटीन। फैमिली लाइक दानुस वर्क ऑन द लैंड ऑफ बिग फार्मर्स टिल दशहरा, कि ये जो दानुस की जो फैमिली है वो दशहरा में मतलब कि दशहरा तक वो जो बिग फार्मर्स होते हैं, दूसरे कोई जो विलेजर्स होते हैं उसके जो बिग फार्मर्स होते हैं, जिन्हों के मतलब उस लोगों के पास ज़मीन होती है, अपनी खुद की ज़मीन होती है, तो उसमें वो लोग जो दानुस की जो फैमिली है वो सारे मेंबर वहाँ पे काम करने जाते हैं। बिफोर द रेनी सीजन के पहले। मैनी अदर फैमिलीज ऑल्सो वर्क ऑन सच लैंड्स, और कई सारी फैमिलीज ऐसे भी है दानुस की विलेज में जो कई सारी फैमिली ऐसे भी है जो इस तरीके से जो लैंड लेते हैं बिग फार्मर्स के पास से, फार्मिंग के लिए लैंड को रखते हैं और वो ज़मीन में वो फार्मिंग करते हैं। एंड दे अर्न जस्ट एनॉइज मनी टू कीप दैम गोइंग थ्रू दिस मंथ्स, और वो जो मुकद्दम है वो क्या है, एजेंट है, वो लैंड को दिलाता है और मनी पे करता है, एक्सपेंसेस हो या मतलब खर्च के लिए पैसे देते हैं। एंड वो जो ज़मीन रखते हैं उसमें वो पैसे कमाते हैं टू कीप दैम गोइंग थ्रू दिस मंथ 6 मंथ, जब तक दशहरा आता है तब तक पहले के 6 मंथ वो उसे दूसरे जो बिग फार्मर्स होते हैं उसकी लैंड में काम मिल जाता है, उसकी ज़मीन में काम मिल जाता है फार्मिंग के लिए। बट हाउ टू मैनेज द रिमेनिंग 6 मंथ, और बाकी के जो 6 मंथ बचे उसमें वो सब क्या करते हैं। व्हेन देयर इज़ नो रेन, जब रेन नहीं होती है, मतलब कि काम भी नहीं मिलता है इन दिस फील्ड, खेतरों में काम भी नहीं मिलता है। सो एवरीवन बोरोज मनी फ्रॉम द मुकद्दम। सो लोग क्या करते थे, मुकद्दम के पास से मनी बोरो करते थे, मनी को पैसे को लेते थे, बाद में उसे पे करते थे, पे बैक दिस मनी, बाद में उसे वो पैसे वापस करते थे। दे हैव टू वर्क फॉर द मुकद्दम, वो मुकद्दम के लिए काम करते थे। मुकद्दम इज़ एन एजेंट फॉर शुगर कैन फैक्ट्रीज, और मुकद्दम जो था वो एजेंट था, वो जो शुगर कैन की जो फैक्ट्रीज होती है उसमें जो मतलब कि उसमें जो भी काम होता है तो वो करवाता था फार्मर्स। विलेजर्स के जो मेंबर्स थे, मतलब विलेजर्स के जो मतलब गांव के जो लोग थे उसके पास वो काम करवाता था। ही हेल्प्स देम टू फाइंड वर्क्स इन शुगर केन फील्ड्स, और वो क्या करता था, काम को ढूंढ देता था शुगर केन
जो गन्ने की जो फील्ड्स, गन्ने की जो ज़मीन होती है उसमें लोगों को काम दिलाता था। इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एंड थोड़े कुछ महीनों में धानु हिज पेरेंट्स, धानु और उसके जो पेरेंट्स थे वो हिज काका और उसके काका, फादर्स ब्रदर, उसके पापा के जो भाई थे वो, एंड हिज 2 एल्डर चिल्ड्रंस, और उसके बड़े दो, उसके बड़े जो 2 भाई थे वो, एंड हिज मामा, उसके मामा मामी, एंड दैट 2 डॉटर्स, और उसकी 2 लड़की, एंड 40-50 अदर्स फैमिली, एंड जो 40-50 एज के थे वो उसकी अदर फैमिलीज, मतलब कि उसके गांव के दूसरी फैमिलीज फ्रॉम द विलेजेस विल स्टे अवे फ्रॉम होम। वो कहाँ पे जा रहे थे? घर के बाहर जा रहे थे, घर के बाहर रहने के लिए जा रहे थे। कहाँ पे? इन दिस 6 मंथ, वो 6 महीने जो धानु एंड मैनी चिल्ड्रंस लाइक हिम विल नॉट बी एबल टू गो टू स्कूल, और जो उसके गांव के जो बच्चे थे वो और धानु, वो स्कूल नहीं जा पाते थे पढ़ाई करने के लिए। धानुज ओल्ड ग्रैंडफादर, धानु की दादी, एंड आंट, उसकी आंट, वो कैन नॉट सी, वो वहाँ पे उसके साथ नहीं चलती थी, मतलब कि उसकी जो आंट थी वो अंधी थी, देख नहीं पाती थी। एंड 2 मंथ ओल्ड कजिन, और उसके जो बड़े भाई है 2 मंथ ओल्ड, मतलब उसके 2 महीने बड़े, ओके। वो जो उसकी कज़िन सिस्टर थी वो उसके साथ ही रहती थी विलेज में। उसकी जो दादी है, उसकी आंट है, और उसकी जो कज़िन सिस्टर है वो कहाँ पे रह जाती थी? घर पे ही रह जाती थी, घर को ध्यान रखने के लिए। उसके घर को मतलब घर की मतलब विलेज में ही रह जाती थी, घर को ध्यान करने के लिए। इन अदर होम्स टू द ओल्ड एंड द इल पीपल स्टे बिहाइंड, और दूसरी फैमिली में भी जो मतलब कि इल पीपल, मतलब कि जिसकी तबीयत ठीक ना रहती हो, जो बीमार हो, वो सब गांव में ही रह जाते थे। एंड धानु मिसेस हिज ग्रैंड मदर लॉट, और धानु है वो अपनी दादी को मिस करता था, और वो विल टेक केयर ऑफ हिज, मतलब कि धानु ऑलवेज कीप्स वंडरिंग, वो सोचता रहता था कि मेरी दादी का ध्यान कौन रखेगा, बट वी कैन नॉट धानु टू। आफ्टर दशहरा के बाद द कारवान, ये कारवान क्या है? जो ब्लॉक्स में उसके लगेजेस को पैक करके यहाँ से वहाँ, मतलब दूसरे गांव में जाते थे, तो उसे कहते हैं कारवान। जो ब्लॉक्स में अपने लगेजेस को ले जाते थे उसे कहते हैं कारवान। द कारवान ऑफ दिस फैमिलीज वुड नॉट सेटल नियर द सुगरकेन फील्ड्स एंड सुगरकेन फैक्ट्रीज, और वो कारवान को कहाँ पे ले जाते थे? कि जो सुगरकेन फैक्ट्रीज होती है, सुगरकेन फील्ड होती है, मतलब कि जो गन्ने की फैक्ट्री होती है और जो गन्ने की ज़मीन होती है, वहाँ पे वो सेटल होते थे, मतलब कि नियर, उसके आसपास ही रह जाते थे। फॉर 6 मंथ दे वुड स्टे इन द हट्स, वो कहाँ पे रहते थे? 6 महीने के लिए झोपड़ी में रहते थे वहाँ पे। एंड वो झोपड़ी, वो जो हट्स थी वो किससे बनी होती थी? ड्राई सुगर कैन एंड इट लीव्स, वो पत्तों की, और वो जो ड्राई सुगर कैन होती है, जो सूखी हुई गन्ने होते हैं, उसकी बनी हुई थी वो हट्स। एंड द मैन विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और जो भी वो वहाँ के जो विलेजर्स है वो सारे वहाँ पे स्टे बैक करते थे, वो वहाँ पे रहते थे, सेटल होते थे आसपास। शुगर केन की जो फैक्ट्री थी, वो शुगर केन की जो ज़मीन थी उसके पास वो रह जाते थे, और बाद में सारे जो घर के मैन होते हैं, मतलब कि फैमिली के जो भी वो सुबह जल्दी उठ जाते थे एंड गो टू कट शुगर कैन्स इन दिस फील्ड, और वो ज़मीन में शुगर कैन गन्ने को काटने के लिए जाते थे सुबह जल्दी उठ के। एंड द वुमन एंड चिल्ड्रन स्टिल द बंडल्स ऑफ शुगर कैन, और वो जब लाते थे बंडल्स, वो जब शुगर कैन लाते थे तो
गन्ने को जो लाते थे तब वो जो वुमन और चिल्ड्रंस मतलब कि स्त्रियाँ और उसके जो बच्चे होते वो शुगर केन को बंडल मतलब शुगर केन को बांधते थे, बंडल्स बनाते थे। एंड देन द बंडल्स आर टेकन टू द शुगर फैक्ट्री, और वो कहाँ पे ले जाते थे? शुगर केन फैक्ट्रीज में। देन धानुष ऑफ्टन गोज विथ हिज फादर, देन धानुष भी अपने पापा के साथ चला जाता था। एंड समटाइम्स और कभी दे स्पेंड नाइट्स आउटसाइड द फैक्ट्री ऑन ब्लॉक कार्ड्स, और कभी ऐसा भी होता था वो नाइट्स में रात में कहाँ पे टाइम स्पेंड करना पड़ता था? बुलॉक्स कार्ट में, फैक्ट्री के बाहर बुलॉक्स कार्ट में टाइम स्पेंड करना पड़ता था। एंड देयर धानुष प्ले विद द बुलॉक्स एंड वंडर्स अराउंड, और धानुष क्या करता था? बुलॉक के साथ खेलता था एंड इधर उधर देखता रहता था, सोचता रहता था। एट द फैक्ट्री के अंदर धानुष, जहाँ पे फैक्ट्री थी वहाँ पे धानुष फादर गेट्स द शुगर कैन वेट एंड टेक्स द रिसिप्ट, और धानु के जो पापा थे वो क्या करते थे? शुगर कैन का जो वेट होता है, उसका जो वज़न होता है, वो उसकी जो रिसिप्ट होती है वो लेते थे। नॉट टू से हाउ मच शुगर कैन, मतलब कि कितनी शुगर कैन यहाँ पे आई है, वो रिसिप्ट लेते थे। एंड दे शो दिस रिसिप्ट टू द एजेंट, और वो एजेंट को देते थे वो रिसिप्ट, वो बताते थे एजेंट को। एंड वो देन कीप्स एन अकाउंट ऑफ देयर लोन, वो जो अकाउंट रखता था एजेंट को वो देते थे एंड उसके पास से लोन लेते थे। एंड जो जो एजेंट के पास से जो लोन ली होती है उसके पास वो जाते थे और वो रिसिप्ट को बताते थे, और क्या लेते थे? मनी। उसके पास से क्या लेते थे? पैसे। द एजेंट ऑल्सो गिव्स दैम सम मनी, वो एजेंट है वो उसे पैसे देता था। फॉर द नेक्स्ट वीक्स एक्सपेंसेस, नेक्स्ट वीक्स दूसरे हफ्ते के लिए जो खर्चे, एक्सपेंसेस, वीक्स एक्सपेंसेस मतलब खर्चे, दूसरे हफ्ते के जो खर्चे होते हैं उसके लिए पैसे देता था। देन धानुष आई, उसकी जो धानु की आई है, उसकी मामी है, टेक द चिल्ड्रंस टू द नियर बाई विलेज मार्केट। वो मतलब कि वो वहाँ के जो विलेज थे उसके पास वाले मार्केट में जाते थे। एंड टू बाई आटा के लिए क्या मतलब वो क्या खरीद के लाते थे? आटा। देन ऑयल फॉर द नेक्स्ट वीक, दूसरे हफ्ते के लिए वो क्या लाते थे? आटा, फ्लोर और ऑयल लाते थे। समटाइम्स मामी बाइज लाडूस और सम स्वीट्स फॉर द चिल्ड्रंस, और चिल्ड्रंस के लिए क्या लाती थी उसकी मामी? लाडू और सम स्वीट्स लाती थी चिल्ड्रन, बच्चे के लिए अपने। शी ऑल्सो बाइज पेंसिल, वो क्या खरीद के लाती थी? पेंसिल, इरेजर एंड नोटबुक। धानु के लिए क्या लाती थी? पेंसिल, इरेजर और नोटबुक लाती थी, क्योंकि आफ्टर ऑल ही इज़ मामीज फेवरेट, क्योंकि वो धानु की फेवरेट मामी थी इसलिए। बट धानु वॉन्ट बी यूजिंग दिस फॉर 6 मंथ, क्योंकि धानु वो 6 मंथ के लिए उसे यूज़ नहीं करता था, क्योंकि बिकॉज ही वॉन्ट बी गोइंग टू स्कूल, क्योंकि स्कूल जाना नहीं होता था 6 महीने के लिए। मामी वॉन्ट्स धानुस टू स्टडी, और मामी क्या धानु को पढ़ाना चाहती थी। एंड बिकम समबडी इन लाइफ, क्योंकि वो कुछ अच्छा बन पाया अपनी लाइफ में। शी डज नॉट वॉन्ट धानुस टू मूव अराउंड विथ हिज फैमिली लाइक दिस। जैसे ही मतलब कि धानु की जो मामी थी वो नहीं चाहती थी कि वो हमारे साथ ऐसे गांव में, कभी कभी गांव में रहे, कभी कभी शुगर कैन फैक्ट्रीज मतलब जो शुगर कैन फील्ड्स होती है वहाँ पे इधर उधर हमारे साथ आए, उसे घूमना ना पड़े इसलिए। एंड मामा एंड मामी टेल धानुस पेरेंट्स, और उसके जो मामा मामी थे वो धानु के पेरेंट्स को क्या बोलते थे? नेक्स्ट टाइम व्हेन वी लीव आवर विलेजेस आफ्टर दशहरा, जब दशहरा के बाद हम दूसरी बार हम यहाँ पे आए तो हम धानु को विलेज में ही छोड़ के आएंगे। लीव धानु विद हिज दादी और चाची, उसके दादी और चाची के पास ही छोड़ के आएंगे। ही विल गो टू स्कूल लाइक अदर चिल्ड्रंस इन द विलेज,
जैसे दूसरे मतलब जैसे विलेज गांव के जो दूसरे बच्चे होते हैं वो स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, वैसे ही दानू जाएगा स्कूल में पढ़ने के लिए। ही शुड कंटिन्यू हिज स्टडी। वो क्या कहते थे कि उसकी जो स्टडी है, उसकी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू रखे, चालू ही रखे। ही शुड स्टडी फर्दर। जैसे ही वो अपनी स्टडी पूरी करके बिकम समबडी, क्योंकि वो अपनी स्टडी करेगा, वो पढ़ेगा तो कुछ अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे ये इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि जो विलेजर्स है, मतलब कि जो बिग विलेजर्स है उसके पास से वो लैंड लेते हैं फार्मिंग के लिए। जो छोटे विलेजर्स मतलब जो छोटी फैमिली होती है, जो छोटे फार्मर्स होते हैं वो, एंड वो क्या करते मनी को मतलब लोन लेते थे उसके खर्चे के लिए, उसके घर के खर्चे के लिए। ओके, तो यहाँ पे हमारे पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू स्टूडेंट।